आज मैं पुनः फिर आपके लिए क्लास 8th की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी प्रीपोजिशंस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर ई की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूँगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसे बनाया कैसे जाए। पहले दिए गए क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को पहले समझें। अब यहाँ क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन कहता है कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग प्रीपोजिशंस। कहता है क्या है कि सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हुए। अब मैं बात करूँ एग्जाम्पल के तौर पे इसे देखूँ तो आई वॉज डैश होम वेन सी कॉल्ड बट आई डिडेंट स्पीक टू हर। अब यहाँ जो खाली जगह है तो आपको पता होगा कि होम के पहले हम एट वर्ड का यूज़ करते हैं। कहता है क्या है कि मैं घर पर था या थी, वेन सी कॉल्ड जब उसने बुलाई, बट आई डिडेंट स्पीक टू हर लेकिन मैंने उसे नहीं कुछ बोला या नहीं बोली। अब क्वेश्चन 1 पे आऊँ। यू शुड स्टैंड डैश हिम आफ्टर ऑल यू वर फ्रेंड्स डैश मेनी ईयर्स। अब यहाँ कहता है क्या कि यहाँ मैं अगर बाई वर्ड लगाऊँ तो एक वर्ब बन के आएगा। कौन सा वर्ब? तो स्टैंड बाई, जिसका मतलब होता है सहायता करना। कहता है क्या कि आपको उसे सहायता करनी चाहिए, स्टैंड बाई। आफ्टर ऑल, आखिरकार, यू वर फ्रेंड्स फॉर मेनी ईयर्स, क्योंकि आप लोग बहुत सालों से क्या हैं, एक दूसरे के लिए दोस्त हैं। बोले तो यू वर फ्रेंड्स, आप दोस्त थे या हैं। क्लियर? अब इसी के जस्ट बाद वाले पेज पे चलता हूँ। अब मैं क्वेश्चन 2 पे आता हूँ जो नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि द बुक्स आर केप्ट डैश द टेबल, गेट देम हेयर डैश मी। मैं बार बार कहता हूँ जब भी आप अगर प्रीपोजिशन को समझने चलें, जब भी आप अगर उसे बनाने की कोशिश आप करें तो उसका पहले आपको सेंस पता होना चाहिए कि आखिर सेंटेंस क्या कहता है, यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ करें और उस प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है। तभी जाकर के आप प्रीपोजिशन को सही रूप से समझ सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि द बुक्स आर केप्ट डैश द टेबल, मतलब क्या कि जो सारी किताबें हैं वो द बुक्स, जो वहाँ पूरी किताबें हैं जो कहाँ रखे जाते हैं, टेबल पर। गेट देम हेयर डैश मी, गेट मतलब यहाँ ला देना से है, उसे लाकर मुझे यहाँ दें। अब यहाँ थर्ड की बात करो तो यहाँ 2 वर्ड आ गया। अब कहते हैं क्या, थर्ड नंबर क्वेश्चन, द बुलेट वेंट डैश लेग, ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड डैश द आर्मी बेस हॉस्पिटल। कहता है क्या कि बुलेट उसके पैरों से होते हुए चला गया, ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड और उसे हॉस्पिटलाइज्ड किया गया कहाँ, तो द आर्मी बेस हॉस्पिटल। बोले तो आर्मी बेस हॉस्पिटल में उसे क्या किया गया, उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं मे का सेंस यहाँ लगा तो यहाँ इन लगा दिए। यहाँ थ्रू है, थ्रू का मतलब होता है कि उससे होकर क्रॉस करते हुए जिस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं उसी के लिए हम थ्रू वर्ड का यूज़ करते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। इट इज़ डैश 9 AM, वी आर वेरी लेट डैश द गेट टुगेदर। अब यहाँ गेट टुगेदर का मतलब क्या है, सभा से है, मिलनसार सभा या जमघट से है। अब यहाँ कहते हैं क्या कि कितने समय हो गए, लगभग 9 AM, और अब हम लोग क्या हैं, लेट हैं, वी आर वेरी लेट। अब हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हैं, किसके लिए, तो द गेट टुगेदर के लिए, बोले तो जमघट के लिए या मिलनसार सभा के लिए। अब हम लोग बहुत ही लेट हैं। तो यहाँ अराउंड का मतलब क्या है, लगभग से है, और यहाँ फॉर मतलब के लिए के सेंस से है, इसलिए यहाँ अराउंड वर्ड डालें, यहाँ फॉर वर्ड डालें। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सी रैन डैश द स्टेयरकेस एंड वेंट डैश टू प्ले। अब यहाँ कहता है क्या कि सी रैन, मैंने यहाँ डाउन वर्ड डाला है क्योंकि वह दौड़ी किधर की ओर, सीढ़ी की ओर नीचे आते हुए, डाउन द स्टेयरकेस, एंड वेंट और कहाँ गई, खेलने के लिए गई। तो यहाँ टू प्ले यहाँ लगा हुआ है, इस बीच में कोई प्रीपोजिशन का यूज़ आप ना करें, वेंट टू प्ले। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 पे आऊँ। दे हैव गॉन डैश स्कूल
डैश एन ऑटो रिक्शा टुडे। कहते हैं क्या कि वे लोग स्कूल जा चुके हैं। देखते हैं ना, यहाँ टू लगा, दे हैव गॉन टू स्कूल बाई एन ऑटो रिक्शा टुडे। किससे गए हैं? तो एक ऑटो रिक्शा से आज वे लोग स्कूल जा चुके हैं या गए हैं। तो यहाँ टू वर्ड लगाएं, यहाँ बाई वर्ड लगाएं। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 7 की। सी हैज़ लेफ्ट डैश ऑफिस, वाई डोंट यू विजिट हर डैश हर ऑफिस। कहता है कि वह अपने ऑफिस के लिए जा चुकी है। सी हैज़ लेफ्ट फॉर ऑफिस, वह ऑफिस के लिए जा चुकी है, यहाँ फॉर लगाएं। वाई डोंट यू विजिट हर एट हर ऑफिस। कहते क्या, तो आप क्यों नहीं उसके ऑफिस में ही जाकर उससे मिल लेते हैं या उससे विजिट क्यों नहीं कर लेते हैं आप? कहाँ? तो उसी के ऑफिस में। तो यहाँ एट वर्ड लगाएं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूँ। दिस रोड रन्स डैश द फार्मर्स फील्ड राइट डैश द बनियान ट्री। कहते क्या कि यह रोड रन करती है कहाँ तक? तो फार्मर्स फील्ड तक। अब उधर किधर? द फार्मर्स फील्ड राइट, अब उस साइड से राइट से हल्का आगे नेक्स्ट टू द बनियान ट्री, और उसी से हल्का सा आगे जाने के बाद ये बनियान ट्री यहाँ पे दिखाई दे रहा है भी आपको यहाँ, इसलिए राइट नेक्स्ट टू द बनियान ट्री। फार्मर्स फील्ड राइट बोले तो फार्मर्स का जो फील्ड है वो राइट, नेक्स्ट टू द बनियान ट्री। यहाँ राइट का मतलब डायरेक्शन से है, तो राइट नेक्स्ट टू द बनियान ट्री। अब यहाँ बात आ रही है क्वेश्चन नंबर 9 की कि माई हाउस इज डैश द स्ट्रीट डैश अ मैंगो ग्रोव। अगर आपका यहाँ सेंस, अगर माई हाउस इज़ ऑन द स्ट्रीट तो यहाँ ऑन भी लगाएं, या फिर अगर आपका सेंस यहाँ कहता है क्या कि नहीं कि यहाँ इन लगाएं तो इन भी लगा सकते हैं। कहता है कि मेरा घर कहाँ है? तो स्ट्रीट में है, बोले तो गली में है, या ऑन द स्ट्रीट भी लगा सकते हैं। कहाँ? वो भी नियर अ मैंगो ग्रोव। यहाँ ग्रोव का मतलब किससे है? उपवन से है, बगीचा से है। किसके नज़दीक? तो एक आम का बगीचा है उसी के नज़दीक। अब यहाँ नियर वर्ड लगाएं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं। माई फादर रैन डैश द पिक पॉकेट एंड कॉट हिम। अब यहाँ रैन के बाद आप आफ्टर वर्ड लगाएं, क्योंकि रन आफ्टर के बारे में जब स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि के पीछे दौड़ना या पीछा करना इसका मतलब होता है रन आफ्टर का। क्लियर? जब आप डिक्शनरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ कहता है कि माई फादर रैन आफ्टर द पिक पॉकेट एंड कॉट हिम। इसे आप क्या पढ़ें? इसे पिक पॉकेट पढ़ें। कहते क्या है कि मेरे पापा उस पिक पॉकेट को, बोले तो पॉकेट मार या जेब कतरा का, उन्होंने क्या किया? दौड़ कर उनका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। कॉट हिम, उसे पकड़ लिया। ही टुक हिम टू द डैश नियर बाई पुलिस स्टेशन, और उसे किसे दे दिया? तो ही टुक हिम, उसे दे दिया किसे? तो नज़दीक में जो पुलिस स्टेशन थी उसे ले जाकर उसे दे दिया। यहाँ द के बाद कोई भी प्रीपोजिशन आप यूज़ ना करें, यहाँ हिम के बाद टू लगाएं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूँ। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेट अस गो फॉर अ वॉक डैश द बीच। अब यहाँ टू देखते हैं ना, कहते क्या कि लेट अस गो फॉर अ वॉक टू द बीच। चलो अब हम लोग किधर की ओर चलें? टहलने के लिए बीच की ओर चलें, बोले तो समुद्र तट या समुद्र की किनारा, उधर की ओर हम लोग चलें। वी कुड बाई सम सेल्स फ्रॉम द लोकल फिशरमैन देयर। हम लोग क्या कर सकते हैं वहाँ जाने के बाद? तो कुछ सेल्स खरीद सकते हैं। किससे? वो भी तो फ्रॉम द लोकल फिशरमैन देयर, क्योंकि वहाँ के जो लोकल फिशरमैन होंगे उसी से हम लोग कुछ क्या कर सकते हैं? तो कुछ सेल्स खरीद सकते हैं। सेल्स का मतलब यहाँ शंख से भी हो सकता है। क्लियर? जो कि समुद्र में मिलता है और वो ये जानते हैं। सेल्स के अलावा और कुछ मतलब अगर आपको लगता होगा तो यहाँ आप लगा सकते हैं सेल्स। अब यहाँ कहता है क्या कि वी कुड बाई सम सेल्स। नहीं, हम लोग वहाँ चलकर क्या कर सकते हैं? तो कुछ सेल्स को खरीद सकते हैं या खरीद सकते थे। जब अगर पास्ट टेंस में इसका मीनिंग लेके जाएंगे तो सकते थे का सेंस लगेगा। अब मैं क्वेश्चन बात करूँ 12 की। ही इज़ बिसाइड हिमसेल्फ इन ग्रीफ। अब बातें आती है क्या कि वह स्वयं है ना, बिसाइड हिमसेल्फ इन ग्रीफ, और यहाँ बिसाइड वर्ड लगाएं। ही हैज़ नॉट मेट हिज चिल्ड्रेन डैश 2002। कहता है क्या
कि वह 2002 से ही अपने बच्चे से नहीं मिल पाया है क्योंकि वो बहुत ही अभी ग्रीफ में है, इसलिए। अब कहते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं। मेनी एप्पल ट्रीज ग्रो डैश आर हाउस डैश कश्मीर। बड़े से जगहों को शो करने के लिए इनका यूज़ करें। कहता है कि बहुत सारे सेब कहाँ हैं, तो हमारे घर के आसपास हैं। बहुत सारे पेड़ वहाँ उगते हैं, कहाँ, वो भी कश्मीर में। देखते ना, मैनी एप्पल ट्रीज ग्रो नियर आर हाउस डैश कश्मीर, कि बहुत सारे एप्पल ट्रीज उगते हैं कहाँ, तो हमारे हाउस के नज़दीक, वो भी कहाँ, कश्मीर में। अब यहाँ क्वेश्चन 14 पे आऊँ। क्वेश्चन 14 कहता है कि ही स्टूड डैश द ऑडियंस एंड सून बिगैन डैश स्पीक इन हिज लाउड वॉइस। कहता है क्या कि वह ऑडियंस के सामने खड़ा था। कहते हैं बिफोर का मतलब यहाँ के सामने से है या के आगे से है, नहीं कि पहले से। तो ही स्टूड बिफोर द ऑडियंस, कि वह ऑडियंस के सामने खड़ा था। एंड सून बिगैन, और बहुत जल्दी ही उसने अपना जोर से लाउड वॉइस में बोलना शुरू किया। तो बिगैन टू स्पीक, देख रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं डबल वर्ब्स के रूप में इन्फिनेटिव यहाँ लगाया है, इसलिए यहाँ पर टू स्पीक लगा। अब मैं क्वेश्चन 15 की बात करूँ। क्वेश्चन 15 कह रहा है आपका कि माई स्कूल इज डैश अ पोस्ट ऑफिस एंड अ चर्च, इट वॉज बिल्ट डैश सम मॉन्क्स। मॉन्क्स मतलब सन्यासी होता है। अब ये कहता है कि मेरा जो स्कूल है वो एक पोस्ट ऑफिस के नज़दीक है, यहाँ नियर मतलब नज़दीक से है, एंड अ चर्च, और किसके नज़दीक है, चर्च के नज़दीक भी है। मेरा जो स्कूल है वो पोस्ट ऑफिस और एक चर्च के नज़दीक है। इट वॉज बिल्ट डैश सम मॉन्क्स, और यह किसके द्वारा बनाया गया है, तो कुछ सन्यासी के द्वारा इसे बनाया गया है। अब यहाँ देखते हैं क्या कि यहाँ बाई जो वर्ड है, ये बाई मतलब के द्वारा है, और यहाँ ये इसके बाद जो माई स्कूल की बात जो बताया जा रहा है, यह किसके द्वारा बनाया गया था, तो कुछ मॉन्क्स के द्वारा बनाया गया था। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा सा इसको आगे खिसकाता हूँ। चलिए, अब यहाँ आप देखेंगे कि प्लीज़ गेट रीड ऑफ दैट हॉरिबल ग्रासहॉपर और एल्स इट विल गेट इनटू माय बैग। कहते हैं कि प्लीज़ आप उस हॉरिबल ग्रासहॉपर से छुटकारा पा लें, अदरवाइज नहीं, और एल्स इट विल गेट इनटू माय बैग, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये मेरे बैग में आ जाएगा। प्लीज़ गेट रीड ऑफ दैट हॉरिबल ग्रासहॉपर, प्लीज़ उस हॉरिबल ग्रासहॉपर से छुटकारा दिलाएं। गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना, जिसका मतलब होता है, और एल्स इट विल गेट इनटू माय बैग, और यानी तो ये कहाँ चला आएगा, तो मेरे बैग में चला जाएगा या आ जाएगा। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 17 की कि डोंट मेक अ फूल डैश योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ देम। अब यहाँ ऑफ वर्ड लगाएं कि प्लीज़ आप अपने आप को ही उन लोगों के सामने मूर्ख न बनाएं, या अपने आप से खुद आप मूर्ख ना बने, तो यहाँ फुल ऑफ लगाएं। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 18 की, इज़ योर लाइफ अ बेड ऑफ रोजेस। अब देखते ना, यहाँ ऑफ वर्ड लगाएं, क्या आपका जीवन बेड ऑफ रोजेस है। इसका मतलब क्या है कि आपका जीवन बहुत ही आसान है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि किसी व्यक्ति का जीवन बेड ऑफ रोजेस होता है, नहीं, क्योंकि कहा भी जाता है कि लाइफ इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेस, या लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। देखते हैं ना, किसी का जीवन एक गुलाबों की सेज नहीं। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 19 की कि माई फादर इज़ द टावर ऑफ स्ट्रेंथ इन आवर फैमिली। देखते हैं ना कि मेरे पापा जो हैं वो स्ट्रेंथ के एक टावर हैं। देखते हैं ना, स्ट्रेंथ की एक टावर हैं, किसमें, तो हमारे फैमिली में। यहाँ इन मतलब में से है, यहाँ ऑफ का मतलब का के की से है। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 20 की, दे विल अराइव डैश द नाइट ट्रेन। क्या है यहाँ, द नाइट ट्रेन है। अब मैं बात करूँ कि वे लोग नाइट ट्रेन से क्या करेंगे, अराइव बोले तो पहुँचेंगे,
विल यू गो टू रिसीव देम, क्या आप उन्हें रिसीव करने के लिए जाएंगे? ठीक है ना, तो यहाँ टू लगाएं और यहाँ बाय द नाइट ट्रेन, बाय लगाएं यहाँ। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 21 की। आई विल वेट डैश यू प्लीज़ कम डैश 5 PM। कहता है क्या कि मैं आपके लिए वेट करूँगा, प्लीज़ कम बाय 5 PM, कि प्लीज़ आप 5 बजे तक आएँ। ठीक है ना, यहाँ बाई का मतलब तक से है, ठीक है ना, यहाँ बाई का मतलब किससे, तक से है। यहाँ वेट फॉर लगाएं। और इस रूप से अभी आपने देखा कि क्लास 8 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी प्रीपोजिशन चैप्टर की क्वेश्चन नंबर ई की चर्चा मैं इस वीडियो में किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर खुद सीख सके। और मैं बार बार कहता हूँ कि मैं अपने चैनल पर प्रीपोजिशन का डिटेल्स भी डाला है कि कहाँ कहाँ मुझे कौन कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, और उसे भी आप देखें। फिर भी इसे मैं कोशिश करता हूँ कि हल्का सा डिटेल्स में मैं बताऊँ, लेकिन फिर भी इससे भी ज़्यादा डिटेल्स मैं अपने यूट्यूब चैनल पर प्रीपोजिशन जितने भी मोस्टली हैं उसे मैं बना के वीडियो डाला है, उसे भी आप अवश्य ही देखें। थैंक्स अ लॉट।